हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेड चैंपियन पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे अपने लास्ट मंथ के पीएनएल के बारे में। जी हाँ, मैंने कितने दिन यहाँ पे रेड में क्लोज किया है, कितने दिन मैंने ग्रीन में क्लोज किया है, सारी चीजें मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और उसके साथ ही दोस्तों मैं ये भी आपको बताऊंगा कि मैंने कौन सी स्ट्रेटजी का यूज किया है, मार्केट में ट्रेड करते टाइम मेरी क्या साइकोलॉजी थी, आप भी ऐसा पीएनएल कैसे बना सकते हैं, मैं सारी चीजें इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। आप लास्ट तक दोस्तों हमारे साथ बने रहिएगा। यदि आप वीडियो के नीचे कमेंट करते हैं तो मैं पिछले पूरे साल का पीएनएल आपको दिखाऊंगा। जी हां दोस्तों, पूरे कंप्लीट साल का, ऐसा नहीं कि मैं एक महीने का ही पीएनएल आपको दिखा रहा हूं, मैं पिछले पूरे साल का भी पीएनएल आपको दिखाऊंगा यदि आप कमेंट करते हैं। और इस वीडियो पे दोस्तों 500 लाइक का टारगेट है, यदि आप 500 लाइक पूरे कर देते हैं इस वीडियो पे तो मैं पूरे साल का पीएनएल भी आपको दिखाऊंगा। उसके साथ बिल्कुल फ्री में मैं आपको शेयर मार्केट की सारी चीजें सिखा रहा हूं, जैसे कि सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, इंडिकेटर, प्राइस एक्शन, सारी चीजें बिल्कुल फ्री में जो भी आपको सूट करती हैं वो आप यूज कर सकते हैं। बाकी मैंने क्या किया है जिससे इतना अच्छा पीएनएल हमारा बना है, वो सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताता हूं। तो जैसा कि दोस्तों मैं स्क्रीन पे आ चुका हूं, तो चलिए मैं यहाँ पे डेट सेलेक्ट कर लेता हूं पिछले महीने की। तो मैं यहाँ पे पहले एक 1 फरवरी सेलेक्ट कर दूंगा इधर, और इधर वाले में मैं 28 फरवरी सेलेक्ट कर दूंगा। ठीक है, और उसके बाद एरो पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं पूरा खाली है। ये खाली क्यों है? क्योंकि यहाँ पे इक्विटी सेलेक्ट हो रहा है। यहाँ पे हम फ्यूचर एंड ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद इस एरो पे क्लिक कर देंगे। तो गाइस मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, आप देख सकते हैं। और देखिए इसमें हमारा पूरे फरवरी महीने में मैंने एक भी दिन छुट्टी नहीं की है, कंटिन्यूअस ट्रेड किया है। सिर्फ ये वाला बॉक्स आपको खाली दिख रहा है क्योंकि इस दिन महाशिवरात्रि थी, इस वजह से मार्केट ऑफ था, तो इसलिए हमारी यहाँ पे छुट्टी है। बाकी यहाँ पे सैटरडे वाले दिन मार्केट ओपन था, इस वजह से मैंने, ये बजट की वजह से ओपन था, मैंने यहाँ भी ट्रेड किया है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे इस महीने में सिर्फ हमारा 3 दिन लॉस हुआ है। ये जो रेड बॉक्स दिख रहे हैं ये लॉस के होते हैं रेड, और ग्रीन वाले होते हैं प्रॉफिट के। तो सिर्फ हमारा 3 दिन लॉस हुआ है। तो गाइज मेरी क्या साइकोलॉजी थी, क्या सेटअप था, कितना माइंडसेट था मेरा, कैसा माइंडसेट था और कितना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो था, सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो देखिए सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अपने कैपिटल से। मान लीजिए आपका कैपिटल 1 लाख है आपके अकाउंट में, तो आप क्या करेंगे, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं उस पूरे 1 लाख से ही ट्रेड कर देते हैं, जबकि मैं यहाँ पे 1 लाख से ट्रेड नहीं करता था। मैं यहाँ पे अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और रिस्क मैनेजमेंट का प्रॉपर ख्याल रखता था दोस्तों, इस वजह से यहाँ पे आपको इतने बॉक्स ग्रीन दिख रहे हैं। अब मान लीजिए 1 लाख रुपए हैं और आप यहाँ पे 1 लाख से ही ट्रेड कर देते हैं। आपका पहले ट्रेड में हो गया स्टॉप लॉस हिट, तो लगभग 10% का स्टॉप लॉस हो जाता है बैंक निफ्टी के अंदर। तो हमारे यहाँ पे हो जाएगा 10,000 रुपये का लॉस। फिर आपने दोबारा अपने पूरे अमाउंट से ट्रेड लिया तो फिर से आपका 10% का स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, तो लगभग 9-10 हज़ार रुपये का हमारा फिर से लॉस हो जाएगा। तो मान लीजिए 2 ही ट्रेड में लगातार स्टॉप लॉस हो गया तो हमारा 20,000 रुपये का नुकसान हो जाएगा। अब इतना नुकसान देख के एक नया ट्रेडर बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। ठीक है, और ये रिस्क मैनेजमेंट भी अच्छा नहीं है। तो आप हमेशा क्या करिए, आप हमेशा जैसे मैं अपना यूज़ करता हूँ उस तरीके से आप करिए। 1 लाख रुपए है, आप इसके 10% से ट्रेड करिए, यानी कि 1 लाख रुपए का 10% कितना हो गया, 10,000 हो गया। तो आप 10,000 रुपये से ट्रेड करिए। अब इस 10,000 में यदि आपका 10% का स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो आपका सिर्फ 1,000 रुपये का नुकसान होगा। फिर आपने दूसरा ट्रेड लिया 10,000 रुपये से, उसमें भी आपको हम मान के चलते हैं कि दूसरे में भी स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो अब टोटल आपका कितना हो जाएगा, टोटल दोनों ट्रेड में 2,000 रुपये का नुकसान होगा। ये बहुत ज़्यादा नहीं है गाइज, एक क्योंकि आपके खाते में अभी भी 98,000 रुपये पड़े होंगे, इजीली आप इसको प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। जबकि आपका 20,000 रुपये का नुकसान हो जाएगा तो इसको प्रॉफिट में कन्वर्ट करना आसान नहीं रहेगा आप लोगों के लिए। ठीक है, तो सबसे पहला की पॉइंट यही है कि आप 10% या बहुत अच्छा सेटअप लग रहा है तो 20% से ट्रेड करिए। उसके बाद जो मेरा दूसरा रूल है, तो आप डेली, जैसे कि बहुत ज़्यादा ओवर ट्रेड कर देते हैं, 10-10 ट्रेड, 20-20 ट्रेड लोग कर देते हैं, तो मेरा क्या रूल है कि यहाँ पे मैं सिर्फ 3 ट्रेड करूँगा एक दिन के अंदर, मैक्सिमम 3 ट्रेड और मिनिमम 2 ट्रेड। वो कैसे कि मान लीजिए आपने पहला ट्रेड लिया और इसमें आपका हो गया प्रॉफिट। ठीक है, पहले ट्रेड में क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, तो मैं दूसरा ट्रेड लूंगा इसके हाफ क्वांटिटी से। यहाँ के मैंने 20,000 रुपये से ट्रेड लिया तो दूसरा ट्रेड लूंगा मैं 10,000 रुपये से। यदि मेरा इसमें भी प्रॉफिट हो जाएगा तब मैं तीसरा ट्रेड फिर और हाफ क्वांटिटी कर दूंगा, तो 5,000 रुपये से लूंगा। ये मैंने मान लीजिए 20,000 से लिया है, दूसरा ट्रेड 10,000 से लिया है, तीसरा ट्रेड सिर्फ 5,000 रुपये से लूंगा। यदि मेरा इसमें भी प्रॉफिट हो जाता है तो फिर मैं यहाँ पे सिस्टम को क्लोज कर दूंगा। तो ये तो वो सिनेरियो हो गया कि मेरा तीनों ट्रेड में प्रॉफिट है। इस वजह से मैंने यहाँ पे टोटल कितने ट्रेड किए हैं,
3 ट्रेड किए हैं। अब दोस्तों दूसरे सिनेरियो पे आइए, यहाँ पे पहला और यहाँ पे हो जाएगा आपका दूसरा। अब मैंने पहला ट्रेड लिया, तो मान लीजिए पहले ट्रेड में क्या हुआ, पहले ट्रेड में मेरे को हो गया लॉस। सपोज करके चलते हैं पहले ट्रेड में लॉस हो गया, कितना हो गया, 1000 रुपये का लॉस हो गया। अब गाइस क्योंकि 1000 रुपये का मैं लॉस खा चुका हूँ, तो मैं दूसरा ट्रेड सेम क्वांटिटी से लूँगा। अब मेरा इस ट्रेड में मेरा प्रॉफिट हो गया कितना, 2000 रुपये का, क्योंकि 1:2 का हम रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लेके चल रहे हैं। तो इस दिन हमारा टोटल कितना हो गया, 1000 रुपये का प्रॉफिट हो गया। इस दिन के लिए सिस्टम क्लोज कर दूंगा, अब मैं आगे ट्रेड नहीं करूंगा। अब देखिए तीसरा सिनेरियो ये है कि यदि हमारा पहले ट्रेड में लॉस हो जाता है, ठीक है, पहले ट्रेड में लॉस हो गया, फिर मैं दूसरा ट्रेड सेम क्वांटिटी से लूँगा, इसमें भी यदि मेरा लॉस हो जाता है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इस दिन मैं अपने सिस्टम को क्लोज कर दूंगा, ट्रेड नहीं करूँगा। तो यहाँ पे आपको 3 ट्रेड जब ही करने हैं जब आप लगातार विन कर रहे हैं, वो भी क्वांटिटी आधी करते जाना है। 2 ट्रेड कब करने हैं, जब आपका एक ट्रेड में प्रॉफिट और दूसरे ट्रेड में लॉस हो जाए, या पहले ट्रेड में लॉस दूसरे ट्रेड में प्रॉफिट हो जाए। तो इस वजह से मैं मिनिमम 2 ट्रेड करता हूँ एक दिन में, मैक्सिमम 3 ट्रेड करता हूँ, ठीक है।